राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक बधाई। संतान सप्तमी का व्रत सभी माताएं अपने संतान की उत्तम भविष्य और स्वास्थ्य के लिए करती हैं और संतान सप्तमी का व्रत हर माता को जरूर करना चाहिए। इस दिन मिट्टी की शिव जी की मूर्ति, माता पार्वती की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो हर माता अपने संतान की उत्तम कामना के लिए यह व्रत को जरूर करती है। तो आपको जैसे भी आती हो मिट्टी की मूर्ति बना लीजिए, पिंडी स्वरूप ही बनाइए लेकिन बना लीजिए। इसके बाद यदि आपके घर के मंदिर में जगह हो तो आप वहाँ पे चौकी लगा लीजिए। चौकी पर कोई भी शुभ कलर का वस्त्र बिछाइए, लाल, पीला, गुलाबी, कोई भी कलर हो आप बिछा लीजिए। इसके बाद हम मूर्तियों को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की फ़ोटो जो हो उसे हम विराजमान कर लेंगे। जो घर के मंदिर में हम रखते हैं फ्रेंड्स, उसे हम विराजमान कर लेंगे। साथ में मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियों को भी हम रखेंगे। यदि नहीं है तो आप केवल सरल पूजा विधि से शंकर भगवान के शिव परिवार की पूरी परिवार की फ़ोटो की ही विधिवत पूजा कर लीजिए। इससे भी आपकी पूजा हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यदि आपके पास चांदी का छल्ला है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम संतान सप्तमी का डोरा बनाकर पूजा करेंगे। जो मौली से आप डोरा बनाकर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें संतान सप्तमी की सरल तरीके से पूजा कैसे करनी है। तो सभी को हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। गणेश जी को जल समर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और माता को भी हम जल समर्पित करेंगे। जल में गंगा जल मिला लीजिए, आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। फिर हम पंचामृत का स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए और सभी को हम पंचामृत का स्नान कराएंगे फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से मूर्तियों को एक एक करके पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से स्नान कराइए। तो टोटल 3 बार हमें अभिषेक करना होता है। यदि आपको कोई विशेष आकृति नहीं आती तो केवल पिंडी स्वरूप ही बना लीजिए, इससे भी पूजा हो जाएगी। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल दीपक जला रहे हैं, आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हम गणेश जी को कुमकुम से तिलक करेंगे, माता को कुमकुम से तिलक करेंगे और शंकर भगवान को हमें कुमकुम नहीं लगाना है तो हम उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। तो आप सफ़ेद चंदन, पीले चंदन, कोई भी चंदन ले लीजिए लेकिन माता को और गणेश जी को कुमकुम कीजिए। शंकर भगवान को गलती से भी मत कीजिएगा, उन्हें सिर्फ चंदन ही लगाइएगा। उन्हें लाल चंदन या कुमकुम नहीं लगाया जाता है। फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे। फ़ोटो की पूजा भी हमें साथ साथ करनी है। यदि आपने फ़ोटो रखा है तो फ़ोटो की पूजा भी आपको साथ साथ करनी है फ्रेंड्स। फिर हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में हम छोटे छोटे मौली के धागे ले लेंगे, उसे समर्पित करेंगे। मौली में 3 तार होते हैं तो कम से कम 3 वस्त्र तो ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो इसलिए हम एक एक मौली का धागा समर्पित करेंगे तो उसमें 3 तार हो जाएगा और वस्त्र समर्पित हो जाएगा। फ़ोटो पे भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो मौली हम फ़ोटो पे भी समर्पित करेंगे। साथ में हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और शंकर भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। माता को हम चुंदरी समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी को एक एक करके समर्पित करना है। फिर फ़ोटो पे भी हम जो मौली है उसे समर्पित करेंगे। मतलब फ़ोटो पे भी आपको जो बोलते हैं ना कि वस्त्र समर्पित करना है तो हम उन्हें भी वस्त्र समर्पित करेंगे। यहाँ पर हैं तो सब एक ही, गणेश जी हैं, माता पार्वती फ़ोटो में भी है, नीचे भी हैं, मूर्ति रूप में भी है, लेकिन हमें सबको पूजा करना है तो उन्हें भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। साथ में आज के दिन ध्रुवा का बहुत खास महत्व होता है। गणेश चतुर्थी तो चल ही रही है लेकिन ध्रुवा आप जरूर समर्पित कीजिए। तो 21 गांठों का ध्रुवा बनाकर आपको ध्रुवा समर्पित करना है। साथ में हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। दीपक हमने प्रज्वलित किया था, अब हम दीपक की पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम ध्रुवा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी को ध्रुवा समर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ को हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। जो चिकनी साइड होता है उसे भगवान को स्पर्श कराते हुए हम भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। फिर माता को लाल फूल समर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ को पीला फूल समर्पित करेंगे, गणेश जी को भी लाल फूल समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ की सभी प्रिय वस्तुएं हम एक एक करके समर्पित करेंगे अपने संतान की उत्तम कामना के लिए। आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, ये सभी भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अधिक प्रिय वस्तुएं हैं। तो आप ये सभी चीज़ें एक एक करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। माता को हम वस्त्र के रूप में चुंदरी उड़ा चुके हैं और उन्हें 16 श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे। 16 ना हो सके तो 5 आप जरूर समर्पित कीजिए।
इसके साथ साथ ही जो भी सुहाग की चीज़ें होती है, आप चाहें तो वस्त्र समर्पित कीजिए, संतान के लिए कोई सामान रखना चाहते हैं तो वो भी समर्पित कीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों हम देखिए संतान सप्तमी का डोरा बनाएंगे, तो इसमें 7 गांठें आपको लगानी होती है, क्योंकि ये सप्तमी को होती है तो 7 गांठें लगाइए। 6 गांठें आप इस तरह से लगाइए, लास्ट वाला जो लगाएंगे वो 7वां गांठ हो जाएगा। तो 7 गांठें आपको लगानी है, 7 डोरा होना चाहिए और 7 गांठें भी होनी चाहिए। डोरा का तार भी साथ ही होना चाहिए। आप 7 डोरा देख लीजिए और इस तरह से गिन के आपको 7 गांठ लगानी है, और 7 गांठ लगाकर इसे हम पूजा में रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का छल्ला है तो आप धो के उसे ले लीजिए। चांदी का छल्ला बार बार नहीं बनाया जाता, एक बार बना लेते हैं तो हर बार पूजा में वही लगता है। यदि नहीं है तो आप इस तरह से डोरे से संतान सप्तमी का डोरा बना लीजिए और इसे भी हम पूजा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे भी जल के छींटे लगाएंगे, आसन देंगे। थोड़े सा अक्षत का आसन देते हुए आप डोरा को रखिए, क्योंकि इसकी भी पूजा करनी होती है। फिर हम इसे जल का छींटा लगाएंगे और पूजा करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। एक एक करके जैसे हमने पूजा की है इस तरह संतान सप्तमी का डोरे की भी पूजा होती है फ्रेंड्स। तब हम इसके बाद इसे धारण करना होता है। हर महिला अपने संतान की उत्तम भविष्य के लिए इसकी पूजा जरूर करती है। इसके बाद यहाँ पे 7 पूड़ी का भोग लगाया जाता है, या फिर कोई भी आटे से बना हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं, जो आपको 7 की संख्या में 2 जगह लगानी होती है। एक आपको खाना है, जो पूरा दिन आपको केवल वही खाना होता है। इसके साथ साथ आप ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं, और एक आपको दान कर देना होता है। मंदिर में आप दान कर दीजिए, पंडित जी को दान कर दीजिए। साथ में जो ऋतुफल का भोग लगाएंगे वो घर के सदस्यों को आप बांट सकते हैं। आपको केवल यही 7 पूड़े गुलगुले जो भी आप बनाएंगे आटे से बना हुआ प्रसाद, आपको वही पूरा दिन खाना होता है फ्रेंड्स। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे। भोग के बाद जल हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए फ्रेंड्स, जल समर्पित कीजिए। उसके बाद हम धूप जला लेंगे, तो कोई भी सुगंधित धूप हो जो भी आप यूज़ करते हैं घर में, अगरबत्ती हो, धूप हो, वो धूप हम जला लेंगे और धूप भगवान को दिखाएंगे। भगवान को धूप के द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। वो धूप तो अग्नि के द्वारा ही उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती है। तो आप धूप जरूर जलाएं। किसी भी पूजा में सुगंधित वस्तु का खास महत्व होता है। पूजा वगैरह में वातावरण को सुगंधमय बना देती है, और भी अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें सुगंधित धूप जलाना है। हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे, एक फूल लेंगे, और हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो यदि आप व्रत करते हैं तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए फ्रेंड्स। कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। इस तरह से हम कथा सुनेंगे, और हमने हाथ में जो फूल लिया है उसे हम फिर भगवान को समर्पित करेंगे। तो यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा सुनिए, और व्रत करते हैं तब तो आप ज़रूर सुनिए। फिर हम भगवान को समर्पित कर देंगे जो फूल और अक्षत हमने लिया था। इसके बाद जो डोरा हमने बनाया है संतान सप्तमी के डोरा, उसे हम यहीं पर पहन लेते हैं। कथा सुनने के बाद हमें डोरा पहनना है, और उसके बाद ही हमें आरती करनी है फ्रेंड्स। तो आप डोरा पहन लीजिए, इसके बाद आरती कीजिए। यदि आपको शंकर भगवान की आरती आती है तो ठीक है, पहले आप डोरा को अच्छे से पहन लीजिए। इसे हमें अपने दाहिने हाथ में पहनना होता है, और कम से कम 7 दिन तक हमें इसे पहनना होता है। तो इस डोरे को हमें 7 दिन तक अपने हाथों में पहनना है, उसके बाद ही आप इसे उतार सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शंकर भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। चौकी पर रखे सभी सामानों का क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। जल का लोटा हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे, और भोग प्रसाद उठा लेंगे। 7 पूड़ी आपके लिए होती है, और बाकी आप मंदिर में दान कर देंगे, और पूजा में भोग प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो उठा लेंगे। श्रृंगार की चीज़ें थोड़ी सी अपने लिए रखनी है, थोड़ी सी हमें दान कर देनी है। तो इस तरह से आपको संतान सप्तमी का पूरा व्रत पूजा विधि मैंने आपको बताया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके। मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करती हूँ। यदि आप लोगों को भी पता हो तो आप भी मुझे बताइए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ही आपको जानकारी दूँ, जानकारी किसी के थ्रू मिले वही अच्छी होती है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और हम सभी लोगों को जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, मैं वही वीडियो डालती हूँ। तो सनातन परिवार में आप सभी का स्वागत है, और सनातन धर्म से जुड़े वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे किस वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। और संतान सप्तमी की
आप सभी को एक बार फिर से बधाई। हर माता को, हर संतान की माता है, जो जिनकी भी संतान है वो अपने संतान की उत्तम कामना के लिए इस व्रत को जरूर करती हैं। आप भी जरूर कीजिए और भगवान से प्रार्थना